हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग सभी को। एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मॉडल पेपर के सीरीज को हम लोग और आगे ले चलेंगे और हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगाएँगे। देखिए, मॉडल पेपर के जो हम लोग सीरीज शुरुआत किए थे उसका नाम ही उसका पर्पज़ यही था कि हम समय को बचाएँ, ठीक है? तो समय बचाने के लिए हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस अब लिख करके रख देंगे, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन लिख करके रख देंगे, जो हमारा समय लिखने में जाता था वो नहीं जाएगा, ठीक है? और ये जो सलाह है, जो सुझाव है, बच्चे ही देते हैं, ठीक है? तो जिस तरीके से आप कहते हैं उस तरीके से अगर हमको अच्छा लगता है, ठीक है, अगर एप्लीकेबल होता है तो मैं उसको कर दूंगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन करते हैं। हम लोग कहाँ तक किए थे, हम लोग कौन सी बुक लगा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे इसको परचेज कर रहे हैं, ऑनलाइन भी खरीद रहे हैं, ऑफलाइन भी खरीद रहे हैं। जिन बच्चों के पास नहीं है वो जल्दी से जल्दी, ठीक है, इसको अपने पास रख लें कैसे भी, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है, इसीलिए सब लोग इसको परचेस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चंस लगा चुके थे, पहला मॉडल पेपर लगा रहे थे। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये तो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसलिए हमने नहीं लिखा। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन आपका सेट का क्वेश्चन है, ठीक है। सेट जानते हैं, समुच्चय का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, ठीक है। और जिन बच्चों को लिखना है वो लिख सकते हैं, जिनके पास बुक है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, पहले मॉडल पेपर के 11 नंबर पे क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है कि 53 छात्र 53 छात्र की कक्षा में 26 फुटबॉल खेलते हैं, 24 क्रिकेट खेलते हैं और 20 हॉकी खेलते हैं और 10 छात्र कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि 8 छात्र तीनों खेल खेलते हैं, यानी कि हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी और फुटबॉल भी, ठीक है। उसके बाद 4 ऐसे मतलब केवल 4 लोग ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, 2 लोग ऐसे हैं जो फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं और 5 छात्र केवल ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि छात्र जो केवल और केवल हॉकी खेलते हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमने आपको कहा था कि आप वेन डायग्राम का सहारा लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर कितने सेट की बात हो रही है, एक ऐसे बच्चे होंगे जो हॉकी, है ना, हॉकी एक बात हो रही है, हॉकी का सेट, फुटबॉल का सेट और क्रिकेट का। तो अलग अलग सेट के लिए हम अलग अलग सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये एक सर्कल हुआ, ठीक है। दूसरा सर्कल ये इस तरीके से, और तीसरा सर्कल इस तीनों को लैप करके रहेगा, चलिए, है ना। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया सर्कल, है ना, खराब हो गया, कोई बात नहीं, ठीक। चलिए, तो ये इस तरीके से 3 सर्कल हमारे पास में बन जाते हैं। चलिए, ये हम मानते हैं क्रिकेट खेलने वाले ज्यादा हैं, ये है क्रिकेट खेलने वाले, चलिए ये क्रिकेट खेलने वाले, ये फुटबॉल, ठीक है, और ये हॉकी, ठीक है, हॉकी, ठीक। अब इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि अब देखिए हमने कहा था ना कि इसको बीच से हमेशा स्टार्ट करना कीजिए। ये जो आपका एरिया है, ये पॉइंट आउट करता है कि मतलब तीनों खेल जो है, जो छात्र खेलते हैं उनका नंबर यहाँ पर लिखा जाता है। तो क्या कह रहा था भाई कि 8 छात्र ऐसे हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 8, 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 छात्र जो है केवल क्रिकेट और हॉकी, तो क्रिकेट ये है और हॉकी ये है। तो 4 छात्र ऐसे हैं, ठीक है, कितने छात्र भाई, 4 छात्र ऐसे हैं जो केवल क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, ठीक है। तो केवल और केवल क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, तो उनका नंबर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। केवल और केवल क्रिकेट और हॉकी के अंदर में, ठीक है। 4 छात्र हो गए भाई केवल और केवल में। उसके बाद क्या है, 2 केवल फुटबॉल तथा हॉकी खेलते हैं, 2, है ना। तो फुटबॉल कहाँ है भाई, ये फुटबॉल है और हॉकी है, तो 2 छात्र ऐसा करते हैं केवल और केवल, ठीक। उसके बाद क्या है, 5 छात्र केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल 5 छात्र खेलते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या बचा भाई, इसके बाद कह रहा है कि जो छात्र केवल हॉकी खेलते हैं उनका नंबर आपको बताना है, केवल और केवल हॉकी, ठीक है। तो केवल और केवल हॉकी, तो हॉकी आपका ये है, तो ये जो एरिया आएगा इधर वाला, ठीक है, जिसको हम ये वाला एरिया कह सकते हैं, ठीक है, इसमें जो नंबर आएगी वही रहेगी केवल और केवल हॉकी वाला। तो केवल और केवल हॉकी कैसे निकाला जाए, क्योंकि देखिए टोटल जो हॉकी खेलने वाले बच्चे हैं वो 20 है,
कितने बच्चे हैं भाई? टोटल आपके 20 बच्चे हैं। तो ये जो सर्कल है इसके अंदर 20 लोग आने चाहिए। ठीक है, कितने लोग? 20 लोग आने चाहिए। अब 20 लोग आने चाहिए तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? ये टोटल सर्कल 20 का है। अब इस सर्कल में ऑलरेडी कुछ चीजें आ चुकी हैं कि ये 2 आ चुका है, कि ये 8 आ चुका है, ये 6 देखिए इस सर्कल के अंदर ही है ना ये सभी। तो हम क्या करेंगे? ऐसी नंबर यहाँ पर एक लिखेंगे जिसको लिखने से सर्कल के अंदर 20 हो जाए। तो बच्चों वाला खेल है ना। तो देखिए 8 2 10 और 4 14, तो 14 हो चुका है, 20 पहुंचाना है। तो यहाँ पर हम 6 लिख दें अगर, ठीक है, तो अब देखिए क्या हो गया। अब ये देखिए इस सर्कल के अंदर 20 कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, तो 20 कंप्लीट हो गया। अब पूछा क्या था? छात्र जो केवल हॉकी खेलते हैं। केवल और केवल हॉकी कौन खेलेगा? जो इस एरिया के अंदर में है। तो यानी कि 6 छात्र केवल और केवल हॉकी खेलते हैं। केवल और केवल कितने छात्र हॉकी खेलते हैं? 6 छात्र। तो आपका ऑप्शन क्या कहता है भाई? ऑप्शन था 10 था, 3 था, 6 था और नन ऑफ दीज था। ठीक है, नन ऑफ दीज। तो यहाँ से आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बस में 6 छात्र ऐसे हैं जो केवल हॉकी खेलेंगे। तो ये हो गया आपका जो ये क्वेश्चन दिया गया था 11th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, आइए ये क्वेश्चन हो गया पहला। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आप अपने से लगा सकते थे, हमने समझाया था। खैर क्योंकि हम लोग सीरीज लगा रहे हैं तो हमने आपको वादा किया है कि हम इस पूरी बुक के क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो लगा करके हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, सॉल्व कराएंगे आपके लिए। देखिए हमने आपका कहा था ना, आप केवल बुक परचेस कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही सस्ते दाम में, ऑफलाइन में भी है, ऑनलाइन में भी। लेकिन इसको पूरा सॉल्व कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। ठीक है, तो ध्यान रखिए, इसको आप रख लीजिए अपने पास बस। चलिए, तो यहाँ पर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हमको इसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हमारे पास में है। तो ये है कि यदि, देखिए यहाँ पर क्या है, एक इक्वेशन लिखी गई है। यदि साइन पाई एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल हो, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, अब देखिए इसकी वैल्यू आप कब बता सकते हैं? आप सोचिए, है ना, एकदम नॉर्मल तरीके से सोचिए। इसकी वैल्यू आप कब बता सकते हैं? जब आपको एक्स की वैल्यू मालूम हो। ठीक है, एक्स की वैल्यू मालूम हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने, देखिए हर एक क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से लगाया जाता है। जैसे हमने कहा कि एक्स, देखिए हमने कहा कि 6 प्लस एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है तो है तो एक्स प्लस थ्री का, एक्स प्लस थ्री का मान बताओ। ठीक है, इसका मान बताओ। या फिर हमने कहा कि एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का मान बताओ। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप क्या करेंगे? ये वैल्यू आपको पूछा गया है, यानी कि इसमें दोनों में एक्स है। यानी कि इसका मतलब मेरे को अगर एक्स मालूम चल जाए तो मैं इसकी वैल्यू तो बता दूं। और एक्स की वैल्यू कहाँ से निकालूंगा? इस इक्वेशन से। तो ये डिपेंड करता है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कि ये इक्वेशन कैसा दिया गया है। अगर इक्वेशन ऐसा दिया गया तो ऐसा सॉल्व करते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके से दिया जाता, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, है ना, इज इक्वल टू 0 हो, तो फिर इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करते। लीनियर इक्वेशन दिया है तो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करते। कैसे भी दिया होता तो बस उसको हम सॉल्व करते और एक्स की वैल्यू निकालते। लॉग के हिसाब से दिया गया होता, मान लीजिए कुछ भी, तो लॉग के हिसाब से सॉल्व करते। लेकिन अल्टीमेट एट द लास्ट हमारा यही डिसीजन है कि एक्स की वैल्यू हम निकालते और निकाल करके इसमें रखते। तो सेम चीज उसमें भी है, घबराइएगा नहीं। इसमें से हम क्या करते भाई? इसमें एक्स की वैल्यू कितना आएगी? 4 आएगी। 4 हम यहाँ पर लिखते, 4 प्लस 1 अपॉन 4, तुरंत इसको सॉल्व कर लेते। ठीक है, चलिए आ जाता 4.25। लेकिन अब हम यहाँ पर वही चीज करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने के लिए, कहने मतलब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, और एक चीज आपको ये भी मालूम है, जो यहाँ पर हमने अभी लिखा, समझा रहे हैं ये, है ना, यहाँ पर हमने लिखा, क्या लिखा था? हाँ, ये लिखा था जब हमने एक्स की वैल्यू निकाली तो एक्स की वैल्यू 4 आई, है ना, ये एक्स की वैल्यू 4 है। ये एक्स की वैल्यू जो 4 आती है ना, इसका मतलब कि ये इस इक्वेशन में रखेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। देखिए अगर हम रख दें एक्स की जगह 4 रख दें तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, है ना। उल्टा सॉल्व कर रहे हैं, बस आप समझ लीजिए। तो ये 10 इक्वल 10,
एलएचएस आरएचएस बराबर हो जाता है कब, जब उसका हल मिल जाता है तब। तो वही हम करेंगे यहाँ पर, सोचेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे, उल्टा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास में है 2 साइन पाई एक्स बाई 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। देखिए साइन की जो वैल्यू है 2 से मैक्सिमम नहीं जा सकती है, तो हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखते हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, और अगर इसको सेटिस्फाई कर दी मतलब वो एक्स की वैल्यू हो जाएगी। जैसे 4 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था ना, 4 रखने पर 10 10 आ रहा था, तो वैसे कुछ हम रख दे, मान लीजिए कुछ रख दे और ये दोनों तरफ बराबर हो जाए तो काम मेरा हो जाएगा, है ना। सॉल्व इतना नहीं करना पड़ेगा कुछ भी, है ना। तो वही चीज यहाँ पर करनी है, ऐसे ही क्वेश्चन ये बना ही है कि आप वो चीज सोचे। तो यहाँ पर है 2 साइन, देखिए इसमें हम मान लीजिए कि 1 रख देते हैं, वैल्यू 1 रख देते हैं, 2 से ज्यादा वैल्यू नहीं रखें, साइन का आपको लिमिट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, तो 2 से ज्यादा नहीं रखेंगे तो 1 रखते हैं, -1 रखेंगे और क्या रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 रखते हैं, तो ये यक्स है, देखिए ये हो जाएगा पाई बाई 2, क्योंकि 1 का मतलब है कुछ, और यहाँ पे रखेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 है। अब देखिए ये 2 है, ये है साइन, इसको हम लोग अगर एंगल में लिखे तो 90 लिख सकते हैं, है ना। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से ये 1 आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2, यानी कि एलएचएस आरएचएस हमने बराबर कर दिया। ओ माय गॉड, कब, जब हमने x की वैल्यू जब हमने x की वैल्यू 1 रखी। इसका मतलब क्या, कि x की वैल्यू 1 इसका हल है, सोल्यूशन है। तो यानी कि हमको x की वैल्यू मिल गई। तो अब हम रखते हैं इसमें, है ना। तो चलिए रखते हैं, यहाँ पे रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन 1। तो अब ये घट करके क्या आएगा, 0 आएगा, सभी लोग जानते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 0। हो सकता है बुक में शायद वो 2 दिया है, मैं देखूंगा कैसे गलती उसमें क्यों हो गई है, ठीक है। बाकी इसका आंसर आपका 0 आएगा। क्लियर है, चलिए ध्यान रखिएगा, ये एनटीपीसी में भी क्वेश्चन आया था, मैंने देखा तो, है ना। चलिए अच्छा क्वेश्चन है ना, आगे बढ़ा जाए। अच्छा क्वेश्चन तो ही लिखा है, हाँ देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्या बात है ये। क्वेश्चन लिखा है कि cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, है ना, कैसे चलता जा रहा है, और लिखा है cos 190 सॉरी 179 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, सब यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब कि मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई है तो इसे सॉल्व किया जाए बाबा, है ना। तो सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आता था जिसमें हम लोग क्या करते थे, इस टर्म को उधर जोड़ते थे, 180 होता था, फिर 2 को जोड़ते थे, उसके पीछे से कर करके एक सीरीज बना लेते थे, है ना। लेकिन इसमें आपको सीरीज बनाने की जरूरत नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है। ये 1 से लेकर के मतलब 1 से लेकर के 179, ठीक है, इसको क्या कहेंगे, 79 कहेंगे, है ना, 179 तक गिनती है। इसका मतलब है कि इसमें कहीं ना कहीं बीच में cos 90 भी होगा, है ना। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी खड़ा। cos 90 की वैल्यू होती है 0, है ना। और 0, मान लीजिए कि हम कहें कि cos वैल्यू, cos जो 90 है यहीं पर होगा, cos 90, ठीक है, इधर भी चल रहा है इधर। तो अब बताइए, एक कितनी भी बड़ी नंबर हो और बीच में कहीं पर मल्टीप्लाई बाई 0, क्या आएगा, 0 आएगा ना वैल्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, इतना सोचने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन जो है ऐसा है, ठीक है। तो देखिए बिना सॉल्व किया गया आंसर, ठीक। तो चलिए बताइएगा क्लास कैसी लगी। आज की क्लास हमने और छोटी करने की कोशिश की, है ना। क्वेश्चन उतने ही लगाएंगे, क्वेश्चन की कमी नहीं करेंगे। हाँ एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं होमवर्क में, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने लगवाया हुआ है, आप लोग प्लीज इसको लगा लीजिएगा, कुछ आप लोग हेल्प कीजिए ना। चलो क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमने लगवाया था आपको। एफ ऑफ एन का रिलेशन एन से है, को जिसके पास नहीं है, इसलिए देखिए पूरा क्वेश्चन लिख देंगे। इस प्रकार से परिभाषित, क्या बताऊं, अच्छी राइटिंग भगवान ने दी है।
परिभाषित किया गया है कि 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 f of n is equal to n plus 2 by 2 यदि n विषम हो। और ये सब का आंसर आना चाहिए। मैंने सेट वाले चैप्टर में लगवाया था। कैसे भी करके आप सबका आंसर आना चाहिए, कैसे भी करके, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर समझ लीजिए 100-200 लोग देखते हैं, ठीक है, जर्नल। तो कम से कम उतने लोग तो आंसर करो, है ना। अभी तो एंट्रेंस एग्जाम चालू हो रहा है तो बच्चे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। पॉलिटेक्निक वाले बच्चे भी जुड़े, ठीक है, उनके लिए भी बेहतर है, सबके लिए है। चलिए, तो एफ यानी कि योर फंक्शन, है ना। एफ होगा, यहाँ पर ऑप्शन क्या, ऑप्शन देखिए इंग्लिश में क्या बात है। मैंने भी क्या किताब टाइप की है ना। क्वेश्चन हिंदी में, ऑप्शन इंग्लिश में, कोई बात नहीं है, पहली बार है ना। पहली बार सोचो इतना करने के बाद एक क्वेश्चन, मतलब एक किताब बनाई गई है ना आप लोगों के लिए। और नन ऑफ, अरे इसको ऐसा मत ले लेना भाई, फंक्शन में हम लिख दे रहे हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन हमने लिखा। आई होप आप मेरी राइटिंग समझ पा रहे होंगे, देखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। आज 17 मिनट में हम लोगों ने लगभग सब कुछ सॉल्व कर लिया है। ओके, तो दैट्स ऑल। और आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। माइक ऑन है, आपकी आवाज, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है, ठीक है। तो बताइएगा कोई भी समस्या, ए टू जेड आपको कोई भी समस्या आती है आईआरटी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। मैं कहूंगा जो बच्चे आईआरटी की तैयारी कर रहे हैं वो पॉलिटेक्निक के बारे बच्चों को भी चैनल को थोड़ा सजेस्ट करें, बताएं, ठीक है। इतनी हेल्प तो आप कर सकते हैं मेरी, है ना, ताकि हम और लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आप है ना, आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं ताकि आप पढ़ें, ठीक है, समझे। आईआरटी वाले बच्चे तो हैं ही सारे के साथ, ठीक है। तो चलिए, इसका आंसर बताइएगा, ये हमने सॉल्व कराया था, ठीक है। क्या आएगा इसका आंसर, ओके। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।